नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज हमने सोचा कि इशारों इशारों जो है वो ऐसे करने के बजाय थोड़ा यूं करके देखें, कुछ बदलाव अपने अंदर लाएं ताकि उस बदलाव से शायद आप प्रभावित हो जाएं। और क्योंकि हम बदलाव की बात कर रहे हैं तो हम आपको ये भी बताते चलें कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मुखिया हैं मोहन भागवत, वो कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं या कुछ ऐसी मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं कि उसमें भी इसको भी एक बदलाव की तरह देखा गया है। तो क्या ये बदलाव स्क्रीन को ऐसे करने या ऐसे करने जैसा है, या इसके पीछे कोई और बड़ी सोच है? ये एक बड़ी अहम बात है। मोहन भागवत पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे ये देखा जाता है कि वो थोड़े से नरम पड़ रहे हैं, या क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपनी स्टेटेड पोजीशन थी, जो उनके प्रचारक या जो लोग जो बात बोलते थे, क्या उससे हट करके या अलग हट करके कुछ बातें मोहन भागवत अब कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इतिहास में तो बाद में जाएंगे, सबसे पहले आपको बता दें आज क्या हुआ। आज मोहन भागवत एक मस्जिद में गए, आज मोहन भागवत एक मदरसे में गए और मदरसे में जो तालीम दी जा रही थी बच्चों को वो देख करके आए, उनको स्पीच दे के आए। भाई अब ये बड़ी अनोखी चीज़ हो गई, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में देख लें तो जो बड़ा संघ परिवार है उसका हिस्सा भारतीय जनता पार्टी है। उसी की यूपी सरकार ने ये फैसला लिया कि मदरसों के सर्वे होने चाहिए, हो रहे हैं। वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके सर्वे होने चाहिए, वो हो रहे हैं। और इसी बीच मोहन भागवत चले जाते हैं खुद मदरसा, और जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको लेक्चर दे करके आते हैं, उनको एक स्पीच दे के आते हैं, उनकी बात सुन के आते हैं। और जो इमाम थे जहाँ वो गए थे, वो दरअसल गए थे इमाम ऑर्गेनाइजेशन, और डॉक्टर इलियासी हैं चीफ इमाम हैं इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। वो जब मीटिंग हो गई तो उसके बाद एनडीटीवी से बात करके उन्होंने बोला कि वो ये तो राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र ऋषि हैं मोहन भागवत, और ये बड़ा अच्छा संदेश देगा कि वो यहाँ आए और मिले, और एक सद्भावना का संदेश उन्होंने दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्यों ना आए, सद्भावना होनी चाहिए। अब ये बड़ी अच्छी बात लगती है सुनने में, बड़ा अच्छा लगता है कि ये मुलाकात हुई, ये बात हुई, क्योंकि दुनिया वाले ये पूछेंगे। लेकिन अगर आप इतिहास में मोहन भागवत के ही कमेंट्स ले लें तो उन्होंने, देखिए, खुल के मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन बदले बदले से थोड़े से सुर नजर आते हैं। तो पहले हिंदू और हिंदुत्व पर उनका कहना था कि कोई भारत नहीं है हिंदू के बिना, और देयर आर नो हिंदूज विदाउट इंडिया। मतलब हिंदुस्तानी नहीं होगा अगर हिंदू नहीं होगा। इसके बाद हिंदुत्व पर उन्होंने एक और चीज़ बोली कि हिंदुस्तान में जो भी रहता है वो, चाहे उसकी नेशनैलिटी हो या उसकी आइडेंटिटी हो, वो हिंदू है। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी देख रहे हैं, उनका जो संदर्भ था वो ये था कि हम हिंदू ही तो थे, और जो मुसलमान भाई जो अलग धर्म पकड़े हैं वो पहले हिंदू ही थे, वो तो बदल गए। और अब भारतीय जनता पार्टी भी एक मुसलमान में जो ओबीसीज हैं, उन एक तबका है जिसको पसमंदा मुसलमान कहा जाता है, और पसमंदा मुसलमान वो हैं जो कन्वर्ट हुए, उनको रिझाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ऐसे वक्त में सितंबर 2018 में उनका ये बयान, जिसमें वो कहते हैं कि एवरीवन इन इंडिया इज़ हिंदू बाय आइडेंटिटी, हर कोई हिंदू ही है, तो उसमें ये देखा जाता था कि एक ये प्रयास है मुस्लिम समुदाय में भी लोगों को ये बताना कि तुम हिंदू ही हो, और वो मुहिम आरएसएस प्रमुख ने छेड़ी। लेकिन नवंबर 2020 में मोहन भागवत ने, ऐसे लग रहा था जैसे कि अपनी पोजीशन थोड़ी सी टोन डाउन कर दी, हल्की कर दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत को भारत रहना है तो हिंदू को हिंदू ही रहना होगा। फिर जुलाई 2021 में उन्होंने बोला कि हम लोग न हिंदू महान है न मुस्लिम महान है, सिर्फ हिंदुस्तानी महान है। कहने का मतलब ये था कि कांट बी डोमिनेंस ऑफ हिंदूज और मुस्लिम्स, ओनली ऑफ इंडियंस, कि हम इंडियंस रहें, हिंदू मुसलमान ना रहें। बड़ी अच्छी पोजीशन ली उन्होंने। इसके बाद उन्होंने अभी ये जो हाल ही में जो ज्ञानवापी हुआ, उस वक्त पे उन्होंने एक बयान दिया कि अब हर मस्जिद में जा करके शिवलिंग क्यों ढूंढना। ये भी एक प्रयास देखा गया कि वो जिस तरीके का एक माहौल बन रहा था उसको थोड़ा सा संभालने की कोशिश का या प्रयास कर रहे थे मोहन भागवत।
उस समय भी ये बात हुई कि क्या मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद फिर अभी पिछले महीने ही मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने बोला कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो उनके कहने पर एक बातचीत हुई। वो लोग गए, उनसे मिले, और उसमें कौन कौन शामिल थे? उसमें पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी थे, उसमें शाहिद सिद्दीकी थे, उसमें और कौन था आपको बताएं, नजीब जंग थे जो कि उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के, उसमें ज़मीरुद्दीन शाह थे। तो मतलब काफ़ी प्रसिद्ध लोग उसमें थे। और इस बातचीत में क्या हुआ हम आपको वो बता दें। इस बातचीत में कुछ सवाल जवाब हुआ, जिसमें जो मुस्लिम थिंकर्स थे, इन्होंने आरएसएस चीफ को बोला कि मुसलमानों को अच्छा नहीं लगता है कि अगर उनको जिहादी और एंटी नेशनल और ये सब बोला जाए, और उनको बहुत ख़राब लगता है मुसलमानों को कि अगर उनकी देशभक्ति को हर समय चुनौती दी जाए, और वो समय समय पर ये चीज़ हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि बार बार ये जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है ये नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि मोहन भागवत के खुद ही बयान थे जिसमें वो ये कह रहे थे कि जैसे मैंने आपको बताया, इतिहास में उन्होंने बोला कि सब हिंदू हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं। ये उन्होंने अपनी बात चेंज की। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि हम आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि आपने जो वो कमेंट दिया था कि शिवलिंग मत ढूंढो, ये चीज़ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने बोला। अब उन मुस्लिम बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि मोहन भागवत ने भी उनसे 4 बातें बोली। उन्होंने ये कहा कि हिंदू भी बहुत नाराज़ हो जाते हैं जब काफिर जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है, और जब गौमास या गौ माता के प्रति सम्मान नहीं होता तो उससे हिंदू भी भड़क उठता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो लोग करते हैं वो नहीं करना चाहिए। मोहन भागवत ने उनको ये बताया है कि आरएसएस को कोई आपत्ति नहीं है कि मुसलमान अपना धर्म का पालन करें, कोई ये नहीं चाहता है कि वो हिंदू हो जाए। फिर आरएसएस चीफ ने ये भी बोला उनको कि मैंने हिंदुओं को भी ये बोला है कि आप शिवलिंग के नीचे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए, क्योंकि उससे वो सद्भाव टूटेगा। और उन्होंने ये भी बताया इन मुसलमान बुद्धिजीवियों को कि हमारा जो संविधान है वो हमारा आधार होना चाहिए, संविधान ही आधार हो, उसी से बात आगे बढ़ेगी। और वो ये भी कहते हैं कि दोनों तरफ से या सारे तरफ से ये जो हॉट हेड्स हैं, हॉट हेड्स का मतलब ये हुआ कि वो लोग जो कि आए दाएं बाएं आए शाएं बयान देते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं। ऐसे लोग हिंदुओं में भी हैं, ऐसे लोग मुसलमानों में भी हैं, सिखों में भी है और ईसाइयों में भी हैं। उनका क्या होता है कि कुछ वो विचलित कर देने वाली चीज़ बोल देते हैं और उसके बाद फिर समाज में एक समन्वय नहीं बन पाता, एक जो सद्भाव है वो वातावरण नहीं बन पाता। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इस पर बुद्धिजीवियों ने भी अग्री किया कि हाँ, मुसलमानों में भी बहुत सारे इस तरीके से लोग हैं। अब इसमें एक जो बड़ा सवाल ये है कि ये तो मोहन भागवत ने अपनी बात कही, मोहन भागवत की बात पर बुद्धिजीवियों ने कुछ अपनी बात की। क्या ये सिर्फ मोहन भागवत तक ही सीमित है, या ये एक कोई बड़ी सोच है जो कि संघ परिवार में अब आ रही है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, कि अब नफरत वफरत का माहौल जो है वो नुकसान दे रहा है। दरअसल आप देखिए, जब नुपुर शर्मा का एपिसोड हुआ तो शुरुआत में तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, और ये दिल्ली में वो जो हेट स्पीच वगैरह होती थी, यति नरसिंहानंद और ये सब जो खुलेआम बोलते थे और नफरत फैलाते थे, उन पर पुलिस का एक्शन भी ढुलमुल हुआ उत्तराखंड में। इस सब के बाद हमने देखा कि नुपुर शर्मा के एपिसोड के बाद खास तौर से कि एक एक कदम उठाना शुरू हुआ। उस पर भी सवाल हुए कि आप ढीले मीले कदम उठा रहे हैं, आप कुछ खास कार्रवाई तो कर नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ मोहन भागवत का इस तरीके की बात बोलना, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिल करके उनका ये बोलना कि सब तरफ से ये जो गरम सिर वाले लोग हैं इनको कंट्रोल में आना चाहिए, उनका इमामों से मिलना, उनका मदरसों में जाना, और भारतीय जनता पार्टी का अनुराग ठाकुर, जिनके ऊपर खुद आरोप लगे हैं कि वो हेट स्पीच करते थे, गोली मारो जैसी बात बोलते थे, लेकिन अब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग होने के नाते उनका ये बयान आना कि
लोगों को मीडिया में ध्यान देना चाहिए और नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए और नफ़रत का वातावरण नहीं होना चाहिए। और उसके ठीक एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मीडिया एंकरों को हिदायत, नसीहत और सुप्रीम कोर्ट का ये तक कह देना कि हमें मजबूर मत कीजिए कि विशाखा गाइडलाइंस की तरह हम लोगों को भी कोई गाइडलाइंस लानी पड़े। तो क्या हम ये माने कि एक माहौल अब तैयार हो रहा है जिसके हिस्सा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद भी हैं, जो चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, कि अब नफरती प्रयोग के परिणाम उस तरीके से नहीं आ रहे हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। तो क्या हम ये समझें कि अब ये एक बड़ा प्रयोग हो रहा है समन्वय बनाने का, सद्भावना का माहौल बनाने का, सद्भावना मिशन छेड़ने का, राजनीतिक रूप से उस दिशा में आगे बढ़ने का। देखिए, नरेंद्र मोदी पर खूब आरोप लगे, ये बोला गया कि वो खुद प्रधानमंत्री होकर के कपड़ों से पहचानते थे लोगों को। लेकिन अब आप हाल फिलहाल देखें तो इस तरीके के बयान ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से आते हैं, ना अमित शाह की तरफ से आते हैं। बीजेपी के नेता भले ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन एक ऊपर से एक संदेश, खास तौर से नुपुर शर्मा एपिसोड के बाद बड़ा साफ है, इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या हम मोहन भागवत की हाल ही में मुस्लिम प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मुलाकात और अब तो मदरसे में जाना और वहाँ जाना, क्या कहते हैं, मस्जिद में जाना, क्या इसको एक सद्भावना की ओर का एक कदम देखें? और क्या ये काम करेगा? और काम करेगा वाली बात मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप याद कीजिए LK अडवाणी का क्या हाल हुआ जब वो पाकिस्तान में जाके जिन्ना की तारीफ़ कराए, उनको सेकुलर बोला है और जिन्ना की मज़ार पर चले गए। उनका करियर फिर उठ नहीं पाया और वहीं का वहीं रह गया। उसके बाद बेचारे मार्गदर्शक मंडल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या ये नया प्रयोग इतिहास की तरह चला जाएगा कि बीजेपी जो है इस राह पर उस तरीके से चल नहीं पाएगी, या इस बार एहसास हो गया है पूरे समूचे संघ परिवार को कि यही राह है अब, और सिर्फ इसके बारे में बोलना ही नहीं है, उसका जिक्र करना और दिखना भी ज़रूरी है। बहुत सारे मायने हैं, 24 की राह ज़रा लंबी है, बहुत सारे महीने हैं। ये किस तरीके से जाएगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। संघ को देखना, संघ की तरफ से क्या बयानबाजी होगी और क्या दिशा पकड़ेंगे, और बीजेपी क्या राह पकड़ेगी। तो इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।